सिंध में सैलाब से हजारों खानदान खुले आसमान तले फाका कशी करने पर मजबूर। कोटरी के नौजवान मुतासरीन की इमदाद के लिए सड़कों पर निकल आए। उस्मान, बरकत पनहोर, नूर खोखर और दीगर का कहना है कि 15 रोज से इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की राजनपुर के सलामज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मोहम्मद सैफ का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया गया। सैलाब मुतासरीन में मियारी खाना, पानी और दीगर सामान तकसीम किया गया। थाना सदर ओकाड़ा की हुदूद में कत्ल की वारदात। सचानवाला में मामूली तलब कलामी पर नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरहान साथियों समेत हमरा मौका से फरार। मुलजिम और मकतूल में गुज़िश्ता राज तलब कलामी हुई। कामों के नवाही इलाका साधु की जीटी रोड पर वारदात। डाकू कार सवारों से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज कोहिनूर न्यूज से हासिल कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इंतजामिया की गफलत कहा जाए या मालिकान की नाअहली। चिन्नौट में पेट्रोल पंप्स पर आग बुझाने के आलात ना होने के बराबर। पेट्रोल डलवाने वाले शहरी जुलस गए। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। और 3 रोज़ा सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो नुमाइश का आगाज। दुनिया भर की कंपनीज की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। नुमाइश में हैंडीक्राफ्ट अशिया भी रखी गईं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं माहरुफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया के दिन के तौर पर मनाया जाता है। साहिवाल की फ़िज़ाओं में शाहीनों की उड़ान ने दिल जीत लिए। मज़ीद जानते हैं फ़हीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। पाक फ़िज़ाइया का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन एयरफोर्स में होता है। पाक फ़िज़ाइया ने 65 की जंग में पुरानी तर्ज के सैबर तैयारों से जदीद हंटर और मिग तैयारे शिकार किए। MM आलम ने त्यारा मार गिराने का रिकॉर्ड कायम किया, जो हमारी रोशन तारीख है। और अब पाक फ़िज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों से लैस है, जिनमें F-16 दौरे जदीद का बेहतरीन जेट तैयारा, जिसमें इंतहाई ताकतवर रेडार सिस्टम, जदीद मिसाइल सिस्टम और फ़िज़ाई बहतरी साबित करता है। थंडर 17 पाक इंजीनियर्स का कारनामा है। वजन में हल्का जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ फ़िज़ाइया में शामिल है। इसके अलावा F-7P बमबार तैयारे, मिग तैयारों की सीरियल और इंतहाई रफ्तार के हामिल मिराज तैयारे पाक फ़िज़ाइया में शामिल हैं। पाक फ़िज़ाइया की शाहीन आज भी अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत बखूबी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अपनी जान का नजराना देकर भी करेंगे। सिंध में सैलाब से हजारों खानदान खुले आसमान तले फाका कशी करने पर मजबूर हैं। कोटरी के नौजवान मुतासरीन की इमदाद के लिए सड़कों पर निकल आए। उस्मान, बरकत पनहोर, नूर खोखर और दीगर का कहना है कि हम 15 रोज से मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं और इनके लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम दोस्तों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करने का सोचा है। सैलाब ज़दगान के लिए फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से राशन पाक फौज के हवाले कर दिया गया। राशन के 600 बैग सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से। अब्दुल गफ्फार महर की इस रिपोर्ट में।
سیلاب زدگان کے لیے فوجی فرٹیلائزر کمپنی ماچھی روڈ کی طرف سے راشن کی بڑی کھیپ کشمور میں پاک فوج کے حوالے کر دی گئی۔ 3 ملین کے لگ بھگ 600 بیگز پر مشتمل راشن، ادویات اور دیگر سامان دیا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سامان بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرین کو دیا جائے گا۔ ملک بھر میں سیلاب سے متاثرین کی زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ پاک فوج کی مدد سے سامان کی کھیپ متاثرین تک پہنچے گی۔ انشاءاللہ متاثرین کی مدد جاری رکھیں گے۔ فوج جو ہے پاک آرمی اس کو ایریے میں اپنا سول ٹو ایڈ پار کے سلسلے میں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پر ڈسٹریبیوشن کا کام، وہاں پہ اس کو مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ تو ہم نے لہٰذا اس کو بہتر سمجھا کہ یہ سامان جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، آرمی کے حوالے کیا جائے، تاکہ یہ منظم طریقے سے مستحقین کو وہاں پر ڈلیور کر دیں، اور ان لوگوں کو جن تک عام طور پہ رسائی نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پر بوٹس کے تھرو ڈلیور کیا جائے گا سامان، یا کچھ اور گاڑیاں یوز کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ، یہ ہماری آرمی۔ جس طرح پاک فوج اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی سیلاب متاثرین پی ایم ایس اے کے زیر اہتمام کیٹی بندر میں خصوصی کیمپ سندھ کے سیلاب متاثرین کو امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جاری سیلاب ریلیف مہم کے تسلسل میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پی ایم ایس اے کیٹی بندر میں خصوصی کیمپ قائم کیا گیا، جس کے ذریعے سیلاب کے متاثرین کو امدادی سامان فراہم کیا گیا، جس میں طبی امداد اور راشن کی تقسیم کا بھی انعقاد ہوا۔ ڈی جی پی ایم ایس اے اور ہیڈ کوارٹرز کے عملے نے کیٹی بندر میں پی ایم ایس اے بیس کا دورہ کیا۔ ڈی جی پی ایم ایس اے نے عملے کو ہدایت کی کہ وہ کیٹی بندر کے آس پاس کے چھوٹے دیہاتوں کو امدادی سامان فراہم کریں۔ پی ایم ایس اے کے ڈاکٹر اور طبی عملے نے میڈیکل کیمپ میں متعدد مریضوں کا معائنہ کیا اور گاؤں والوں کو مفت ادویات فراہم کی۔ ڈی جی پی ایم ایس اے کی ہدایت پر یہ مہم سندھ کے علاقوں میں اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ سیلاب متاثرین اس مشکل سے نکل نہیں جاتے۔ ترجمان پی ایم ایس اے کے مطابق پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی یہ امدادی مہم اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سمندر اور خشکی پر اپنے فرائض انجام دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کے 14 ٹرک روانہ کیے گئے۔ صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان نے 5 کروڑ کی مالیت کا سامان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس موقع پر انصر مجید کا کہنا تھا کہ 11 ٹرک سندھ اور 3 ساؤتھ پنجاب سے متاثر علاقوں کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ سامان میں ادویات، چارپائیاں، کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ پانی کے کولر، چٹائیاں، ملبوسات، جوتے اور دیگر بنیادی ضروری سامان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی حمیرہ اکرام، ایڈیشنل سیکریٹری لیبر راؤ عاطف رضا بھی ہمراہ تھے۔ اوکاڑا میں پاکستان آرمی کی طرف سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کیمپ قائم۔ شہریوں نے مشکل سے 2-4 بھائیوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں۔ پاک آرمی کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی امداد اور بحالی کے لیے اوکاڑا میں بھی امدادی کیمپ لگایا گیا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد عطیہ جمع کروا رہی ہے۔ پاکستان آرمی کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو فیسیلیٹیز موجود ہیں وہ باقی تنظیموں اور فاؤنڈیشن کے پاس نہیں۔ جن سرحدوں پر وہ نہیں پہنچ سکتے وہاں یہ پہنچ سکتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں اوکاڑا کی عوام بڑی تعداد میں کھانے پینے کی اشیاء، جن میں چاول، چینی، آٹا شامل ہے، عطیہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آرمی کا جو ادارہ ہے، اس کی طرف سے اوکاڑا شہر میں جو یہ کیمپ لگایا گیا ہے، سیلاب زدگان کے جو بھی متاثر افراد ہیں، جو فیملیاں ہیں، جو علاقے ہیں، ان کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ اور ان کو آرمی والوں کے کیمپ میں سامان دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس علاقے میں لوگ فیسلٹیز نہیں ہیں، اگر سامان لے کے نہیں جا سکتے، تو یہ آرمی والے ہمارے بھائی وہاں تک پہنچ کے اور حقدار کو اپنا حق، یہ ہمارے جو جتنے بھی ہم سامان دے رہے ہیں، آگے سے آگے جہاں بھی علاقے میں جو لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو آرمی والے بھائی ہمارے وہاں پہنچ کے اور وہاں حقدار کے حق کو وہاں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان آرمی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آرمی ہیلپ لائن بھی متعارف کروائی گئی۔ آرمی ہیلپ لائن 1135 کسی بھی جگہ سے سیلاب سے متاثرہ افراد کل کال کر سکتے ہیں۔ پاک آرمی کے فلڈ ریلیف اکاؤنٹ میں کسی بھی جگہ سے عطیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری عدیل رشید، کوہ نور نیوز۔
पंजाब फूड अथॉरिटी की राजनपुर के सलाम सतह इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मोहम्मद सैफ का दौरा पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से कायम फ्लड रिलीफ कैंपस का जायजा लिया गया। सैलाब मुतासरीन में मियारी खाना, पानी और दीगर सामान तकसीम किया गया। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली खुराक का भी जायजा लिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ ने राजनपुर फूड सेफ्टी टीमों की काविशों को सराहा है। सैलाब मुतासरीन की खुराक का तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत की गई। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी शुएब बाजदून का कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी सैलाब मुतासरीन के साथ है। पेट्रोलिंग पुलिस रीजन की तरफ से जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की इमदाद जारी है। मज़ीद जान लेते हैं मुल्तान से राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान पेट्रोलिंग पुलिस सबसे आगे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रीजन मुल्तान की तरफ से जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की इमदाद जारी। एडिशनल आईजी नज़ीर गाड़ा और डीआईजी सरफराज अहमद फल्की के हकामात की रोशनी में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रीजन मुल्तान की जानब से सुपरिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस मैडम हुमा नसीब ने सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। मुश्किल की इस घड़ी में इंसानी खिदमत के जज्बे से काम करने की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपनी मदद आपके तहत बराए कार लाई जा रही है। इलाज के लिए मुतासर इलाकों में मेडिकल कम्प्लेक्स कायम करने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए सामान से भरा ट्रक राजनपुर के इलाके रुझानपुर के अंदर की जानब से, जहां पर आम लोगों की रसवाई मुमकिन नहीं, राशन वहां पे तकसीम किया जा रहा है। कैमरा टीम। नारंग मंडी के इलाका डेरा अशरफ में बारिशों से मुतासरा खानदान इमदाद का मुंतज़िर है। अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया की यकीन दहानी के बावजूद इमदाद ना मिल सकी। मुतासरीन का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कोई भी नहीं गई, अभी तक 2 महीने हो गए हैं। दरखास्त दी हुई थी, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट से माली इमदाद नहीं मिली, कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा। हुकूमत से अपील की थी, कोई भी हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। गर्मियों से बैठे कोई भी मदद करने वाला नहीं। गवर्नमेंट कोई मीटिंग मदद करता। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हिप्रो में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्म्स फाउंडेशन की तरफ से सैलाब से मुतासरा 100 खानदानों में कंबल, कपड़े, मच्छरदानियाँ, पीने के लिए साफ पानी समेत दीगर सामान तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। हिप्रो में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्म्स फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ गाँव में बारिश से मुतासिर होने वाले 100 खानदानों के मर्द, खवातीन और बच्चों के लिए कपड़े, मच्छरदानियाँ, कंबल, जैकेट, चप्पलें और पीने के लिए साफ पानी तकसीम किया गया। इस मौके पर समाजी रहनुमा एम जुम्मन कुमार, यंग सोशल रिफॉर्म्स फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन मंसूर कुमार और दीगर ने बात करते हुए कहा, आज हम खिप्रो में मौजूद हैं। खिप्रो के आसपास जो सैलाब मुतासरीन हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जो महफूज जगहों पे वो नकल मकानी करके आए हैं, उन लोगों की सहायता के हवाले से हमें आज इन लोगों में कपड़े, राशन और उसके साथ मच्छरदानियाँ और बच्चों के कपड़े, पीने का साफ पानी, ये चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बरसात मुतासरीन जो लोग हैं उनके लिए जो ये स्वेटर या कंबल, ब्लैंकेट, कपड़े, जूते, मोज़े और मुख्तलिफ चीज़ें जो यंग सोशल रिफॉर्म तरफ से भेजी गई है, वो उनकी गरीब लोगों की जो इमानत है। यहाँ इलाके के जो बारिश जो पड़ी है उनमें इलाके का घर डूब गए हैं, इनके घर गिर गए हैं, माल मवेशी इनकी तबाह हो गई है। इन तक हम पहुँचे हैं, इनको ये यंग सोशल रिफॉर्म तरफ से ये माल दिया गया है। YSR फाउंडेशन की तरफ से हम सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे कि लेडीज सूट हो गए, जेंट्स सूट हो गए, बच्चों के सूट हो गए, मच्छरदानियाँ हो गई और छोटे कंबल्स हो गए। यंग सोशल रिफॉर्म्स फाउंडेशन ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है और इंसानी खिदमत पर यकीन रखती है। इंसानी खिदमत करने से दिल को सुकून मिलता है। तीनों के लिए जिंदगी अजीरन, एक बेड पर 3 मरीज जेर इलाज हैं। मज़ीद जानते हैं राव शकील की इस रिपोर्ट में। पहले बरसात, फिर सैलाब और अब मूजी वबा। मातली और उसके आसपास के गांव देहातों में वबा फूट पड़ी।
मातली में गैस्ट्रो की वबा में कमी न आ सकी। मज़ीद एक औरत फौत। एक हफ्ते के दौरान गैस्ट्रो से 2 बच्चों समेत वफात पाने वालों की तादाद 5 हो गई। आज मुबारक दस्ती गांव की एक खातून 45 साल मरियम फौत हो गई। इस खातून को मातली सिविल अस्पताल लाया गया था, जिसे तिबी इमदाद के बाद हैदराबाद सिविल अस्पताल रेफ़र किया गया, जो कि रास्ते में जाँ बहक हो गई। से 3 साल से प्राइस नहीं है और जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी बारिशें आती हैं तो पानी जो है मुख्तलिफ जगहों पे जोड़ों की शक्ल में और गंदा पानी जो है वो पीने के पानी में शामिल हो जाते हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से टेस्ट की किट फ्री में की जा रही है और उसको ट्रीटमेंट भी फ्री में दिया जा रहा है और कोशिश यही है कि अल्लाह सबकी हिफाजत। सर, जो आजकल वबा फैली हुई है बीमारियों की, इनकी दवाओं के स्टॉक के हवाले से आप क्या कहेंगे? मरीजों को किस तरीके से दी जा रही है? जी सर, इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं ना, वो हमारे पास किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। जिसमें स्नेक बाइट है, डॉग बाइट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, IV कैनुला है, ड्रिप्स है, नॉर्मल सलाइन है, रिंगोलेक्ट है, फ्लैजिल है, सिप्रोफ्लॉक्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों ने मुहैया की हैं और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ORS है वो लोगों तक पहुंचाया जाए और हम वो लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाब कश्मीरी ने मज़ीद कहा कि हमारे पास हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। मर्दान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ताजरों की रैली। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मज़ीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। मर्दान में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मरकजी तंजीम ताजरान ने रैली निकाली, जिसमें कसीर तादाद में ताजर बरादरी समेत शहरियों ने शिरकत की। रैली की शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली की शुरका से मरकजी तंजीम ताजरान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिर शाह ने खिताब करते हुए कहा कि हम हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम अपने फौज के साथ है, अपने आर्मी के साथ है। हमारा इत्तेमाद का रिश्ता उससे ज़्यादा मजबूत है, उससे ज़्यादा मुस्तहकम है। और जो लोग पाक आर्मी के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज उनको भी जवाब मिल गया। थाना सदर ओकाड़ा की हदूद नवाही गांव सचानवाला में मामूली तलकलामी पर फायरिंग से नौजवान मौका पर कत्ल। मुलजिम फरहान साथियों के हमरा मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम और मकतूल में गुज़िश्ता रात दुकान के पर आदमी बिठाने के तनाज़े पर मामूली तलकलामी हुई थी, जिसका मुलजिम को बहुत रंज था, जिसने मौका पाकर मकतूल सलमान के घर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में पहुँचने से कबल ही दम तोड़ गया। कायम मुकाम DPO खालिद महमूद तबस्सुम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए टीम तश्कील दे दी है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कामुकी के नवाही इलाका साधु की GT रोड पर वारदात। डाकू कार सवारों से लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें 2 डाकुओं को GT रोड पर कार को रोककर वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुतासरीन को मुलजिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा तो कानून भी हरकत में आ गया। औरंगी टाउन डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिम हारून को पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। एक तरफ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा देखने में आया तो दूसरी जानिब कानून हरकत में आ गया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई। औरंगी टाउन से डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मोहम्मद हारून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 27 अगस्त 2022 को अपने साथियों समेत औरंगी टाउन नंबर 2 के करीब सुजुकी से गन पॉइंट पर मुबलिक 10 लाख रुपए और 1 अदद मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए थे। मुलजमान को CCTV फुटेज में वारदात करते देखा जा सकता है। वाक़े की FIR औरंगी थाने में दर्ज है।
मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों डकैती की वारदातों में मुलविस हैं, जिसका एतराफ मुलजिम कर चुका है। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SDPO रेनाला सर्कल की ज़ेरे निगरानी में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग हो गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ ओकाड़ा दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा DPO खालिद महमूद तबस्सुम की हदायत पर SDPO रेनाला सर्कल इनामुल हक की ज़ेरे निगरानी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश असलम अली को गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 510 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद यासीन से चालू भट्टी बमा 30 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम खालिद महमूद मोहम्मद जैसल से बंदूक 12 बोर बमा 4 ज़रब कारतूस बरामद करके मुकदमा दर्ज। DPO खालिद महमूद तबस्सुम से प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है और इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अटक की तहसील हसन अब्दाल इंतजामिया की गैर कानूनी सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई भी रेत की दीवार साबित हुई। दफ्तर सील होने के बावजूद तशहीरी सरगर्मियाँ और फाइलों की खरीदो फरोख्त बंद न हुई। मज़ीद जान लेते हैं रावलपिंडी से आमिर इखलाकी की इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल में वाक़या मुबैना गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम नेस्ट सिटी के बारे में बड़ा इंकशाफ सामने आया है। मई में सोसाइटी को तहसील आफिस की जानब से सील कर दिया गया था, ताहम इसके बावजूद गैर कानूनी सोसाइटी बड़े पैमाने पर फाइलें फ़रोख्त कर रही है। ज़राए के मुताबिक 3000 से ज़ायद फाइलें फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस हवाले से नेस्ट सिटी के मालिक डॉक्टर रफ़ीक से रब्ता और मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानब से कोई मौक़िफ़ सामने ना आ सका। इंतज़ामिया की गफलत कहा जाए या मालिकान की नाअहली, चिन्योट में पेट्रोल पंप्स पर आग बुझाने के आलात ना होने के बराबर पेट्रोल जलवाने वाले शहरी झुलस गए। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ से हासिल कर ली। झंग रोड रशीदा स्टॉप पर पेट्रोल जलवाने के दौरान मोटरसाइकिल को आग लग गई। 6 साला बच्ची अनम और 27 साला वालिद खालिद आग लगने से बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि दर्जनों पेट्रोल पंप्स पर आग बुझाने के आलात तक नहीं है। मुतल्लिका इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। RPO सरगोदा मोहम्मद असर अकरम का थाना कोट मोमिन का दौरा, ऑनलाइन रिकॉर्ड, असलहा खाना, मेस और माल खाना का मुआयना किया। सफाई के नाक़िस इंतजाम पर बरहमी का इज़हार, नाक़िस कारकर्दगी और नामुकम्मल रिकॉर्ड पर SHO कोट मोमिन को शोकॉज नोटिस जारी करने का हुक्म। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए RPO का कहना था कि पुलिस हिरासत में मौत या फरारी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। पुलिस अवामुन्नास के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आए और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। कश्मीर मीडिया सर्विस और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ताउन से कश्मीरी रहनुमा मुहक्किक सहाफ़ी मरहूम शेख तजम्मुल अल इस्लाम की पहली बरसी के मौके पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के नाम पर रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शिरकत की। हुर्रियत और कश्मीरी रहनुमाओं ने सेमिनार से खिताब करते हुए मरहूम शेख तजम्मुल अल इस्लाम की खदमात, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि शेख तजम्मुल अल इस्लाम मरहूम ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में सहाफ़ती और अमली मैदान में जो रोशन किरदार अदा किया है, वो आज़ादी कश्मीर के लिए रोशन राहें हमवार करेगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देज़ी की ज़ेर सदारत पंजाब एग्रीकल्चरल रिसर्च बोर्ड का 47वां इजलास, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अली सरफराज हुसैन की शिरकत। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मिसिल शाहिदा अहमद, तरक्की पसंद काश्तकार खालिद खोखर, आसिफ सलीम शाह और दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव पारब डॉक्टर आबिद महमूद की बोर्ड मेंबरान को प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और जंगलात के मुतालिका 22 प्रोजेक्ट्स मंजूरी के लिए पेश। इस मौका पर हुसैन जहानिया गर्देज़ी का कहना था कि रिसर्च के फ़वाइद काश्तकारों और आवाम तक पहुँचाए जाएँ। अगले 20 साल में पूरी दुनिया के अंदर अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 2022 भी भारी साल साबित हो रहा है। मज़ीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से सैयद रसूल मतनी की इस रिपोर्ट में।
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں چند سالوں کی طرح 2022 کا سال عمومی طور پر ایشیائی ممالک اور بالخصوص پاکستان کے لیے کافی حد تک بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ علم فلکیات اور علم الاعداد کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 20 سالوں کے دوران پوری دنیا میں اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی، جن کا آغاز 2021 کے اوائل میں کرونا جیسی وبا اور گلوبل وارمنگ کے خطرات سے ہو چکا ہے۔ 2022 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو عرصہ 3 سال سے میں لکھتا آ رہا ہوں، جس کا رزلٹ اب 2022 میں آنا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سیارہ زحل برج جدی میں ہے اور برج جدی میں مریخ کے نشتر میں موجود ہے۔ جولائی اگست سے مریخ، راہو اور سیارہ یورینس کا کران ہوا۔ اب اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سیارہ راہو اور یورینس کا 2 سے 3 ماہ کے اندر مزید کران بھی ہو سکتا ہے۔ راہو سیاسی اختلافات، دھوکہ، فراڈ کو پریزنٹ کرتا ہے۔ یورینس پہ بات کریں تو اچانک غیر متوقع حادثات اور تبدیلیوں کی طرف یورینس راغب کرتا ہے۔ ماہر اسٹریٹجر عتیق الرحمان ضیاء پاکستان گلوبل واٹر آپریٹرز پارٹنرشپ الائنس کی طرف سے آن لائن اجلاس چیف ایگزیکٹو آفیسر آب پاک اتھارٹی سید زاہد عزیز کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ گلوبل واٹر آپریٹرز پارٹنرشپ الائنس کی جانب سے آن لائن اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او آب پاک اتھارٹی سید زاہد عزیز نے بطور چیئرمین پاکستان واٹر آپریٹرز شرکت کی۔ اجلاس میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور آب پاک اتھارٹی کی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ آئندہ سال یونائیٹڈ نیشن کی جانب سے واٹر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ زاہد عزیز نے کہا، پانی کی انٹرنیشنل کانفرنس میں پاکستان کو درپیش چیلنجز اجاگر کریں گے۔ آن لائن اجلاس میں دنیا کے مختلف پاک فضائیہ نے ملک بھر میں اپنے تمام ایئر بیسز پر 7 ستمبر یوم شہداء کے طور پر منایا۔ دن کا آغاز 1965 اور 1971 کی جنگوں کے شہداء اور ان تمام افراد کے لیے خصوصی دعاؤں اور قرآن خوانی سے کیا گیا، جنہوں نے پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے لے کر اب تک مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ نے ملک بھر میں اپنے تمام ایئر بیسز پر 7 سپتمبر یوم شہداء کے طور پر منایا۔ دن کا آغاز 1965 اور 1971 کی جنگوں کے شہداء اور ان تمام افراد کے لیے خصوصی دعاؤں اور قرآن خوانی سے کیا گیا، جنہوں نے پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے لے کر اب تک مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس سلسلے کی مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف نے کہا کہ پاک فضائیہ کی قربانیوں، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ رقم ہے۔ وطن کے بہادر سپوتوں نے ہمیشہ قوم کی پکار پر لبیک کہا اور 1948، 1965 اور 1971 کی جنگوں، آپریشن سینٹیمنٹل اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران اپنے خون سے عظیم داستانیں رقم کی۔ پاک فضائیہ نے آباء و اجداد کی عظیم روایات کی بدولت ترقی کی اور ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے خلائی، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر مخصوص ٹیکنالوجیز اور قومی دفاعی صلاحیت میں ترقی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حالیہ سیلاب کے دوران امدادی کارروائیوں اور ریسکیو کے عمل میں پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی کوشش کو بھی سراہا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے کہا کہ اس موقع پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور حق خود ارادیت کے حصول کی خاطر ان کی جدوجہد میں ان کے شانے بشانہ کھڑے ہیں۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایئر چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں پرنسپل سٹاف آفیسرز، افسران، ایئر مین اور سویلینز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قبل از اس تاریخ دن کی مناسبت سے کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد مہناز نشان حیدر کی قبر پر ایئر وائس مارشل زعیم افضل، ایئر آفیسر پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، امدادی سامان سے بھرے 14 ٹرک سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیج دیے۔ مزید جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ سلمان بتائیے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، امدادی سامان سے بھرے 14 ٹرک سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیج دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، امدادی سامان سے بھرے 14 ٹرک سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیج دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کے 14 ٹرک روانہ کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان نے 5 کروڑ روپے کی مالیت کا سامان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ 11 ٹرک سندھ اور 3 ٹرک ساؤتھ پنجاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بھجوائے گئے۔ سامان میں میڈیسن، چارپائیاں، کھانے پینے کی اشیاء شامل تھیں۔
पानी के कूलर, चटाइयां, मलबूसा, जूते व दीगर बुनियादी जरूरी सामान सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भिजवाया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी हुमैरा इकराम, एडिशनल सेक्रेटरी लेबर राव आतिफ रजा भी सूबाई वजीर के हमरा थे। डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर फैसल जहूर, वाइस कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तारिक महमूद, डायरेक्टर PR प्रोटोकॉल ऑफिसर डॉक्टर बाबर बंदेशा व दीगर लेबर व सोशल सिक्योरिटी अफसरान व स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। महकमा आपाशी पंजाब में सेक्रेटरी इरीगेशन की हुक्म अदूली 18,20,000 रुपए की पेंडिंग रिकवरी देने से साफ इनकार कर दिया गया। आपको बताएं कि महकमा आपाशी पंजाब में सेक्रेटरी इरीगेशन की हुक्म अदूली 18,90,000 रुपए की पेंडिंग रिकवरी देने से साफ इनकार कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि महकमा आपाशी पंजाब में सेक्रेटरी इरीगेशन की हुक्म अदूली 18,90,000 रुपए की पेंडिंग रिकवरी देने से साफ इनकार कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर उमर हयात से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, छुपी हुई और दबाई हुई पेंडिंग रिकवरियों की दबी हुई फाइलें कौम के सामने कोहे नूर ले आया है और कौम के साथ शेयर कर रहा है, जिसमें सेक्रेटरी इरीगेशन की मुबैना हुक्म अदूली की गई है। अहम तरीन सीटों पर फाइज अफसरान ने हुक्म अदूली की है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये छांगा मांगा सब डिवीज़न के एक रेस्ट हाउस था, जिसमें 18,90,000 रुपये की पेंडिंग रिकवरी है, जो PMIU के चीफ और PMIU अदारा इसको रिकवरी देने से राह फरार कर रहा है। इसकी तफसील मज़ीद आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये माजी में कुछ 2000 में ये एक रेस्ट हाउस को PMIU के असिस्टेंट मॉनिटरिंग और उनके अमला में इसको यूज़ किया था, जिसके एक माह में 7 दिन के अकाउंट यूज़ किए गए इस्तेमाल के, और हफ्ते में एक माह में तो टोटल 7 दिन यूज़ किए गए थे, जिसकी एक मुकर्ररा रोज़ाना की रेट मुकर्रर किया था वो 1500 रुपये था। तो 1500 रुपया रेट के हिसाब से 1260 दिन टोटल अकाउंट किए गए, जिसकी मुकम्मल अमाउंट 18,90,000 रुपये बनती है, जो कि सरकारी खजाने में जमा करवानी थी। अब कौम के सामने ये आई है कि 2020 में, 2021 में, उससे पहले भी कई दफ़ा इसको रिकवरी जमा कराने का कहा गया। और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान की ज़ेर सदारत न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की आमद के हवाले से इजलास में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मेंबरान के अलावा CCPO लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डायरेक्टर PCB, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी उस्मान खालिद और डिप्टी सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी तलहा जुबैर ने सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि क्रिकेट मैच की निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए की जाएगी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी उस्मान खालिद का कहना था कि मैच के दौरान टीमों के रूट्स पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के 47वें इजलास का इनेकाद किया गया। सदारत सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के 47वें इजलास का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अली सरफराज हुसैन की इजलास में शिरकत हुई। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मिसिस शाहिदा अहमद, तरक्की पसंद काश्तकार खालिद खोकर, आसिफ सलीम शाह व दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव पारब डॉक्टर आबिद महमूद की बोर्ड मेंबरान को प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग हुई। इजलास में ज़राअत, लाइफ स्टॉक व जंगलात के मुतल्लिका 22 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी के लिए पेश किए गए। रिसर्च के फायदे काश्तकारों और अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। मौका पर वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना था कि काश्तकारों की पैदावारी लागत में कमी के लिए मंसूबाजात बनाए जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों को चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की हिदायत पर डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तमाम अजला में कार्रवाइयाँ जारी हैं।
3 روز میں 68 افراد کو گرفتار اور 639 مقدمات درج کیے گئے۔ کارروائی سے متعلق رپورٹ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس کے دوران پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 20، راولپنڈی 35، بکر 10، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 اور اوکاڑا میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ SOPs پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ڈینگی کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی سماجی خدمت کی تنظیم الخدمت ویلفیئر اور سوشل ویلفیئر سوسائٹی حاجی پاک راج گڑھ کی جانب سے احسن اقدام، جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس لگا دیے گئے۔ بچوں کے ماہر امراض ڈاکٹر زبیر چٹھا خدمت خلق میں مصروف ہیں۔ متاثرہ خاندانوں میں چارپائیاں، خیمے اور راشن بھی تقسیم کیے گئے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 3 ٹرک روانہ کرنے کے بعد تنظیم کے ہسپتال باجی امینہ ٹرسٹ سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھی متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس شروع کرنے کے لیے امیر بحالی کے سیلاب متاثرین خالد عزیز کی زیر نگرانی روانہ ہوئی۔ چونیا میں ہجرا روڈ اور ملحقہ علاقوں میں سیوریج سسٹم ناکارہ، اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے یاور حسین سے۔ یاور، کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ کو؟ اس وقت موجود ہوں دنیا کی عمر بٹوں میں، جہاں پر میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ روڈ کا برا حال ہوا ہے۔ چوک کے چاروں طرف جو ہے نا کھڈے بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ پانی رکا ہوا ہے، جہاں پہ رکشے اور لوگ گر رہے ہیں اور لوگوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ اہل علاقہ دکاندار ہیں جو روڈ پہ جن کی دکانیں ہیں، ان سب کا یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اس روڈ کو کلیئر کیا جائے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بائی پاس پہ بہت زیادہ گہرے ڈوبے۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب محمد ہاشم ڈوگر نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اسد اللہ خان کے ہمراہ سینٹرل جیل لاہور کا دورہ کیا۔ جیل آمد پر IG جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر جیل خانہ جات نے کچن، ہسپتال، ملاقات شیڈ، لائبریری، جم اور قیدی باکس کا معائنہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل میں مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے جیل کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شہری بجلی کی بندش سے پریشان، وابڈا حلقہ ٹرانسفارمر تبدیل کرا کے بجلی بحال نہ کر سکے۔ سخی سرور کلمہ چوک میں ٹرانسفارمر کی خرابی کے سبب بجلی 6 روز سے بند ہے۔ صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صارفین نے DC ڈیرہ غازی خان سے ٹرانسفارمر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حکام فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے مسئلہ حل کرائیں تاکہ ہر طرح کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کی سربراہی میں پولیس نے اگست کے دوران 714 مقدمات درج کیے۔ متعدد اشتہاریوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں کمالیہ سے جاوید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کی سربراہی میں ضلع پولیس نے ماہ اگست 2022 کے دوران ضلع بھر میں 714 مقدمات درج کیے، جن میں 388 ملزمان گرفتار کر کے 59,01,000 روپے کی ریکوری کی گئی، جبکہ ضلع بھر میں 158 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح 48 عدالتی مفروران کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ کے 52 مقدمات درج کرتے ہوئے اسی تعداد میں ملزمان گرفتار کیے گئے، جن میں بندوقیں 4، پسٹل 45، رائفل 2، کلاشنکوف 1، ریوالور 1، کاربین 1 اور راؤنڈ 247 برآمد کیے۔ منشیات کے 81 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 39 کلو گرام چرس، شراب 265 گرام ہیروئن، 2 چالو بھٹی، 80 لیٹر لان برآمد ہوئی۔ ضلع پولیس نے زرعی زمینوں پر کالونی بنانے کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ زرعی زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں بنو سے فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ بنو میں راکسر اور درگاہ ایاز کی زمینوں پر بنو گل سٹی پروجیکٹ بنانے کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں مذکورہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ان کی زمینوں پر زور زبردستی قبضہ کرنا انسانی حقوق کی پامالی ہے، انتظامیہ اس سے اجتناب کرے۔
एहतजाजी मुजाहरे के मशरान ने बन्नू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे से अपने खिताबात में इन ख्यालात का इजहार किया कि बन्नू गुल प्रोजेक्ट हमारी ज़रई ज़मीनों को बन्नू गुल प्रोजेक्ट के लिए हमारी ज़रई ज़मीनों को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़रई ज़मीनों पर हरगिज़ टाउन बनने नहीं देंगे और इंतज़ामिया भी उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक। हेड ऑफ ऑपरेशन पंजाब खिदमत मरकज़ बहावलपुर फैसल मुमताज़ का कहना है कि 500 से ज़्यादा अफराद की खिदमत मरकज़ में बैठने की गुंजाइश है। सार्फिन को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जाता है। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। हेड ऑफ ऑपरेशन पंजाब खिदमत मरकज़ बहावलपुर फैसल मुमताज़ ने कहा कि 500 से ज़्यादा अफराद की खिदमत मरकज़ में बैठने की गुंजाइश है। आने वाले कस्टमर को एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जाता है। आने वाले कस्टमर के साथ प्यार व मोहब्बत से खुश आमदीद कहते हैं। उसके सारे काम तसल्ली बख्श किए जाते हैं। एक ही छत के नीचे अवाम को सबसे ज़्यादा सहूलियत फराहम की जा रही हैं, जिनमें नादरा की सारी सहूलियत, ड्राइविंग लाइसेंस, लोकल गवर्नमेंट डोमिसाइल, डेथ सर्टिफिकेट, एक्साइज की सर्विस भी मौजूद है। जनवरी से अगस्त तक 4 लाख के करीब अवाम को सर्विस फराहम की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ फैसल मुमताज़ एंड थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे पास आए। आपने आके यहाँ पे खिदमत मरकज़ जो हमारा सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर है ये विज़िट किया। अगर हम एप्लीकेंट फ़्लो की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट जनवरी से लेके टिल डेट तक हम लोग 4 लाख प्लस एप्लीकेंट्स यहाँ पे सर्व कर चुके हुए हैं। एंड यू नो कि वी आर प्रोवाइडिंग अ मल्टीपल सर्विसेज अंडर वन रूफ अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। और लाइक लोग बड़े एक रिस्पेक्टेबल अंदाज से यहाँ पे आ रहे हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज के लिए, जिसमें नादरा है, एक्साइज है, लैंड रिकॉर्ड है एंड सो मैनी मोर। जगह ऑनलाइन ने कराची में एक और शानदार प्रोजेक्ट के मार्केटिंग और सेलिंग हुकूक हासिल कर लिए हैं। कराची स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर बनने वाले कराची के 2 मशहूर मारूफ बिल्डर्स डायमंड बिल्डर्स और अली लाखानी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट GM लाखानी टावर की साइट पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जगह ऑनलाइन के CEO नौशाद रहमानी, अली लाखानी बिल्डर्स के मालिक अमीन लाखानी और अली लाखानी और डायमंड बिल्डर्स के मालिक आफाक शेखानी और आरिफ शेखानी ने मार्केट और सेलिंग माहदे पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए जगह ऑनलाइन के CEO ने कहा कि जगह ऑनलाइन पर हर बार की तरह इस बार भी अपने सरमायाकार और अच्छे घर की तलाश करते हुए लोगों के लिए एक मुस्तनिद और महफूज प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में जैक्सन गर्ल एंड स्टेक हाउस की धूम मच गई। इटालियन और इंग्लिश खानों के हसीन इम्तजाज के साथ कीमत हर आम आदमी की पहुंच में है। वफाकी दारुल हुकूमत में अपनी तर्ज का मुनफरिद रेस्टोरेंट कायम किया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि खाने के मेयार और सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। जैक्सन ग्रिल एंड स्टेक हाउस अपनी नौयत का वफाकी दारुल हुकूमत का मुनफरिद रेस्टोरेंट है, जहां आम आदमी की एक ही छत के नीचे मैक्सिकन, चाइनीज़, इटालियन और अमेरिकी खानों से तवाज़ा की जाती है। जी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। हम हर वीकेंड पे यहाँ आते हैं और ये स्टेक हाउस बहुत अच्छा है। बच्चे भी जिद करते हैं कि मम्मा यहीं जाना है, मैं इनको यहीं लेके आती हूँ। ये हर वीकेंड लेकर आती हैं। खाना बहुत अच्छा है और हम वीकेंड पर आते हैं। जैक्सन का सबसे स्पेशल जो है कि वो एक तो यहाँ का एम्बियंट है और सेकेंडली ये एक तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास भी अपने आप को इजीली अफोर्ड कर सकती है। और ये इसका जो सबसे जो मेन चीज़ है, मेरा यहाँ पे 4th विज़िट है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जैक्सन को हाईली रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि यहाँ का जो फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत टेस्ट है और फ्रेश फूड होता है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिलता है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ और मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ। इसके खाने का जो टेस्ट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैक्सन ग्रिल एंड स्टेक हाउस की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ खानों के साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता माइकल जैक्सन के म्यूज़िक से भी माहौल गरमाया जाता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अली अरशद। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया की तारीख का सुनहरी बाब है। इस दिन पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जो नाकाबिले फरामोश कारनामे सर अंजाम दिए, इन्हें दुनिया की दिफाई तारीख में हमेशा जली हरूफ में लिखा जाएगा। पाक फ़िज़ाइया के शोबा ताल्लुकात यामा ने 1965 की जंग के गाज़ियों और शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए एक मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी की है, जिसमें 7 सितंबर 1965 को लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। 6 सितंबर को पाक फ़ौज के हाथों शिकस्त और हज़ीमत उठाने के बाद
हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई उसकी जंगी हिकमत अमली बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थी। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया अपनी अददी बरतरी का फ़ायदा उठाते हुए पाक फ़ज़ाइया के तमाम एयर बेसिस पर हमला आवर हो सकती थी। ज़मीनी जंग में बरतरी हासिल करने के लिए भारत का फ़ज़ाई बरतरी हासिल करना बेहद ज़रूरी था। भारतीय जवाबी कार्रवाई 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी रही, लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने भारत को किसी नापाक इरादे में कामयाब होने नहीं दिया। पाक फ़ज़ाइया की दहशत से 6 भारतीय तैयारे अपने बम गलत हदफ पर फेंक कर फरार होने लगे तो एक पिस्टियर एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग से गिरकर तबाह हो गया। जैसे ही ये तैयारे भागे, 6 और हंटर तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने आलमी रिकॉर्ड बनाते हुए 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह कर दिए। MM आलम ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दुश्मन के तैयारों का पीछा करते हुए उन्हें इतना बौखला दिया कि कोई एक जहाज़ भी अपना पेलोड नहीं गिरा सका। पाक फ़ज़ाइया के जवानों की ऐसी बहादुरी और जुर्रत की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। 3 रोज़ा सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो नुमाइश का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर की कंपनीज की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच गए। खलीजी, एशियाई और दुनिया के दीगर ममालिक की होटल इंडस्ट्री समेत मेडिकल, बिल्डिंग और घरेलू इस्तेमाल की अशिया बनाने वाली सैकड़ों कंपनीज की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स को शुरा ने देखा। नुमाइश में हैंडीक्राफ्ट अशिया भी रखी गईं, जिनमें बैतुल्लाह शरीफ की नादिर तस्वीर भी शामिल हैं, जो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ हैं। आर्टिस्ट की तरफ से बनाई जाने वाली सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की पेंटिंग में भी लोगों की कसीर तादाद ने दिलचस्पी ली है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।